सपा की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, जनता उन्हीं की बहकावे में आ जाती है। अगली बार झूठ का नारा नहीं चलेगा। और अगर पपड़िया जी टिकट पा जाएंगे तो वहाँ भी चलेगी हमारे टिकट में। और पवन पपड़िया जी को अगर टिकट मिला तो 100% ये सदर की सीट निकलना है तो निकलना है। पप्पू भैया समाजसेवी हैं, पवन छपड़िया अगर वो टिकट पाते हैं तो फिर किस पार्टी से भी टिकट पाएंगे, ये होगी। हाँ, अन्यथा वो नहीं टिकट पाते हैं तो फिर यहाँ से बीजेपी की सीट निकलेगी, अन्यथा की सीट। पवन छपड़िया जी की बात यहाँ तक है, बड़े सौभाग्य की बात है जो आदमी राजनीति में आ गए। हम लोग कहें क्या परिवर्तन करेंगे, और वो अपने बीच के हैं और हम जानते हैं उससे अच्छा कोई सियासी नहीं होगा, किसी दल का कोई आएगा ही। आपके साथ मनोज। देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर और राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव के सभी राजनीतिक दल यात्राओं के जरिए अपनी सियासी जमीनी मजबूत करने में लगे हैं और प्रदेश में चुनाव अगले 14 मार्च से पहले होने हैं, क्योंकि विधानसभा की गठन की तारीख 14 मार्च 2022 है और इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इस तारीख से पहले ही पार्टियों को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। बता दें कि पार्टियों ने टिकट मांगने वाले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में सपा की टक्कर सीधे भाजपा से और सत्तासीन भाजपा को टक्कर देना सपा के लिए इतना आसान नहीं होगा और इसलिए हर सीट पर गहरे मंथन के बाद ही प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया गया है। अगर सपा सही उम्मीदवारों को टिकट देगी तो सरकार बनाना निश्चित होगा। इस समय हमारे साथ संत कबीर नगर जिले के 313 विधानसभा क्षेत्र के खलीलाबाद से वरिष्ठ समाजसेवी नेता और माने जाने व्यापारी पवन कुमार छपड़िया उर्फ पप्पू हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, समाजवादी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद मनोज जी। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके प्रति हम ही नहीं भरोसा जताया है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर नौजवान, महिला, बुजुर्ग सभी ने भरोसा किया है और भरोसा हमारे मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री काल में जो उन्होंने विकास का कार्य किया है, उसी विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम समाजवादी पार्टी से सदर खलीलाबाद से प्रयास कर रहे हैं कि यहां से हम अपने जिले से तीनों सीट जिताकर उनको भेजें। पवन जी, संत कबीर नगर कब तक भाजपा का गढ़ कहलाएगा? यह भाजपा का गढ़ बस चंद 3 महीनों तक के लिए और है। इसके बाद इस बस्ती खलीलाबाद संत कबीर नगर जनपद में भाजपा का नामो निशान नहीं रह जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी के कार्यशैली से संत कबीर नगर की जनता संतुष्ट नहीं है और इसलिए यहां हमेशा विपक्ष का दबदबा बरकरार रहता है और यह कमियां कहां से आ रही हैं? यह कमियां ऐसी कमियां हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली यह भारतीय जनता पार्टी आज सबका साथ और सबका विनाश कर रही है। आप विगत जब से यह सरकार आई है, जितने झूठ पे झूठ बोलती आई है कि हम 15 लाख रुपए हर व्यक्ति गरीब के खाते में डालेंगे, शिक्षा समाप्त हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया और जो विद्यार्थी आज टीईटी की परीक्षा देने के लिए आए थे, आज उन विद्यार्थियों का जो पैसा बर्बाद हुआ वो हुआ ही है, साथ में जो उनको मानसिक उत्पीड़न हुआ है, क्या यह सरकार भर पाएगी? और जिस तरीके से इन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लिया है, यह इनकी ऐसी जिद थी। जो 800 किसान लगभग मरे हैं, क्या उनके लिए इनको जेल की सजा मिलेगी? पवन जी, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर आप समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर कर
313 विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद की सीट पर कब्जा करेंगे। मेरी सर्वप्रथम जो प्राथमिकता है, जो हर ब्लॉक में न्याय पंचायत है, हमारी विधानसभा में हर न्याय पंचायत में सबसे पहले मैं हर एक न्याय पंचायत में एक मैदान ऐसा जो ओपन स्पोर्ट्स के लिए होता है, जो सुविधाएं वह सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराऊंगा, जिससे हमारे नौजवान बच्चे स्वस्थ होके स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। दूसरा, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, हर न्याय पंचायत में उनको एक कुटीर उद्योग के हिसाब से उनको स्वावलंबी बनाना है। आए दिन असंतुष्ट लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुद्दा चाहे महंगाई का हो या कानून व्यवस्था का हो या बेरोजगारी का, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? महंगाई तो यह है आलोक जी, अभी आपने देखा होगा जो 5 रुपए का प्लेटफार्म टिकट था उसको इन्होंने 50 रुपए कर दिया। अभी जब इनको चुनाव का डर सताने लगा तो इन्होंने वापस उसको 10 रुपया कर दिया। डीजल पेट्रोल की वह महंगाई थी जो इनको चुनाव के डर से 100 रुपया बढ़ा करके 10 रुपया 50 रुपया इन्होंने कम कर दिया। हर क्षेत्र में अब इनको ऐसा लगने लगा है कि इनकी विदाई का समारोह 2022 में आने वाला है। और 313 विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद से किस उम्मीद पर आप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? हमारे सदर खलीलाबाद से अभी तक समाजवादी पार्टी यहाँ से विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है और उसका मूल उद्देश्य है, जबकि हमारे समाजवादी के संस्थापक संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो व्यापारी के हित में कार्य किया था और व्यापारियों के उत्थान के लिए काम किया था, वह ऐसा सराहनीय कार्य किसी भी विपक्ष की पार्टियों ने नहीं किया था। अफसोस सिर्फ इतना था कि हमारे व्यापारिक समाज को समाजवादी पार्टी में जोड़ा नहीं गया। तो आज मौजूदा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने व्यापारिक समाज को जो अपनी समाजवादी पार्टी में स्थान देने जा रहे हैं, वह खलीलाबाद सदर से पहली बार जीत दर्ज हासिल करेंगे और साथ साथ हमारे पूर्वांचल की 15 से 20 विधानसभा सीटों में 15 से 20 हजार वोट का इजाफा बढ़ेगा। पवन छपड़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अगर संत कबीर नगर जिले के 313 विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद से पवन छापड़िया उर्फ पप्पू को टिकट देती है तो खलीलाबाद की सीट सपा के हाथ होगी। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों की राय क्या है। और अगर चपड़िया जी टिकट पा जाएंगे तो आधी चलेगी हमारे टिकट में। अगर चपड़िया टिकट कर रहे हैं कि वो टिकट पाए, ये व्यापारी का इसका वोट बढ़ रहा है, व्यापारी वर्ग का इसका वोट बढ़ रहा है, इसलिए अपनी आधी चलेगी। आज किसकी सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्योंकि यहाँ पर तो देखा जाए तो बीजेपी की बार सीटें बीजेपी की निकलती है। ऐसा आपको क्या लगता है कि सपा की सीट कैसे निकल जाएगी? बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, जनता उन्हीं की बहकावे में आ जाती है। अगली बार झूठ का नारा नहीं चलेगा। अरे वो तो बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विनाश। सपा सरकार में सबका साथ सबका विकास। ये कैसे आप सिद्ध करेंगे कि विनाश हो रहा है? विनाश सबकी सब भाजपा का होगा और सपा का एकदम बहुमत की सरकार रहेगी। कैसे बीजेपी का विनाश होगा? बीजेपी का विनाश होगा इनके कर्मों से। देखिए कल पेपर था, टेट का पेपर नहीं हो पाया, निरस्त करा दिया। इससे जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ से डंडा खा करके आ रहे हैं, तो ये विनाश ही तो है। इस बार तीनों सीटें खलीलाबाद की सपा की सरकार निकालेगी और पवन छपड़िया जी को अगर टिकट मिला तो 100% ये सदर की सीट निकलना है तो निकलना है। और अगर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया तो उसके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, इसलिए क्योंकि ये जो व्यापारी संगठन, इनका वोट जो है
भाजपा का जो वोट है वो साइकिल पे जो है वो सपा सरकार में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टिकट मिलने से 100% ये सीट निकलनी है। और आप अपना काम आते हैं, अगर आ जाते हैं और बीजेपी तो भी दुख सुख में काम आती है। नहीं आती है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पाते हैं अपने घर के हैं, कल को जरूरत पड़ जाए तो हम पहुँच के उनसे हमको पटाखा लगाना था, उन्होंने कहा जाइए लगाइए कुछ करा आप बिना लाइसेंस थे। अब पप्पू भैया समाजसेवी हैं, पवन छपड़िया, अगर वो टिकट पाते हैं तो फिर किसी पार्टी से हम भी टिकट पाएंगे तो उनकी विजय होगी। हाँ, अन्यथा वो नहीं टिकट पाते हैं तो फिर यहाँ से बीजेपी की सीट निकलेगी, अन्यथा किसी सीट। पवन छपड़िया जी की बात यहाँ तक है, बड़े सौभाग्य की बात है कि वो आदमी राजनीति में आ गए। हम लोग गए व्यापारी वर्ग के और वो अपने बीच के हैं और हम जानते हैं उससे अच्छा कोई सियासी नहीं होगा, किसी दल का कोई आएगा ही। पवन छपड़िया जी के मुकाबले कोई आएगा ही, व्यापारी